वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। भाई हम आ गए हैं इस बार जैक बोर्ड में क्लास 12th में आर्ट्स। जो स्टूडेंट आर्ट्स है उनका कोर लैंग्वेज इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नहीं सॉरी इंग्लिश कोर का जो ये मेन क्वेश्चन पेपर है पूछा गया है अभी के एग्जाम में, उसका सॉल्यूशन लेकर के ये भाई ये जो सॉल्यूशन मैंने करवाया है ये 100% एक्यूरेट है। आप इसे 99.99 भी नहीं कह सकते, ये 100% एक्यूरेट है। तो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे जल्दी जल्दी आप मिला लो, आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा पहला नंबर सवाल है, ये है हमारा पहला नंबर सवाल। देखो पहला नंबर सवाल लिखा इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। तो आपको पता है अगर आपने नोटिस राइटिंग लिखना सीखा है तो आपको पता होगा कि जो नोटिस राइटिंग में जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो हम लोग हमेशा टॉप पे लिखते हैं और राइट साइड में लिखते हैं। खैर यहाँ राइट साइड तो ऑप्शन में नहीं दिया बट टॉप दिया है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर एट द टॉप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज जस्ट रिटन। ये तो जो जब आप लेटर लिखते हो किसी एडिटर को तो सिलेंडर के एड्रेस के बाद लिखते हैं। ठीक है, ये रिसीवर्स तो लास्ट में लिखते हैं बट सिलेंडर पहले लिखते हैं, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये सही मार्क आया बच्चा। ठीक है, और तीसरा नंबर सवाल है एट व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग हमेशा लिखते हैं योर्स फेथफुली। ठीक है, तो योर्स ट्रूली। तो ये आप ये देखोगे ना कि ए और सी ऑप्शन ना एकदम सेम ही दिया है। देखो योर्स ट्रूली बिल्कुल एकदम इसी तरीके से दिया है, बट आप सी ऑप्शन मारोगे ये टी यहाँ बढ़ा कर दिया, आप ए और सी कुछ भी मार दो। ग्रामेटिकली दोनों सही है, ए भी सही है सी भी सही है, तो आप ना ए मार दोगे क्योंकि जो पहले ऑप्शन रहेगा उसका मान्यता दिलाएगा जो ऑप्शन पहले होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी यूज। तो देखो एक चीज है यहाँ इन रिपोर्ट राइटिंग ना लैंग्वेज होता है क्लियर, बट यहाँ ऑप्शन में दिया है अनक्लियर, और ये जो है एम्बिगुअस, तो इसका मतलब भी अनक्लियर ही होता है। ये जो एम्बिगुअस होता है ना ये बेसिकली इसका सिनोनिम होता है अनक्लियर का। यहाँ या तो यहाँ अनएम्बिगुअस होना चाहिए था या तो क्लियर होना चाहिए था, सॉरी। और ये जो विस्परिंग है, विस्परिंग मतलब होता है भाई फुसफुसाना और लाउड मतलब तेज। तो खैर इसमें कोई सही आंसर नहीं है, तो इसका आपको अगर कोई क्लेम करेंगे ना कि यार ऑप्शन गलत है तो आपको आंसर इसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। अभी जो 5वां नंबर है 5 से लेकर 7 तक हमारा ये दिया गया है, ये है ना हमारा पोएम है और इसी का हमें आंसर बेसिकली इसमें से खोज कर बताना है। ठीक है, तो 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं 5वें नंबर सवाल पे। यहाँ है द नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स इज। तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है पोएम उसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, ये जो पोएम जो दिया गया उसका नाम है माई मदर एट 66। 6 नंबर सवाल है हमारा, देखो यहाँ एक सेकेंड। 6 नंबर सवाल है द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज। ये जो माई मदर एट 66 में इसमें बताया गया कि उस पोएट का जो माँ का जो मुंह है वो खुला हुआ था बिकॉज शी वॉज लाइक डेड। शी वॉज डोजिंग नहीं होगा, ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7th नंबर सवाल है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स। तो रियलाइज विथ पेन इंडिकेट्स होता है इल हेल्थ, क्योंकि वो बीमार थी ना भाई। एंजाइटी से कोई मतलब नहीं है, ट्रबल पास से कोई मतलब नहीं है और डिस्पर्सन से भी कोई मतलब है। 8 नंबर सवाल है अब हमारा अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, चलो 9th नंबर सवाल है हमारा द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। जो लास्ट लेसन में जो क्या बताया गया है, क्या हाईलाइट किया गया है अबाउट ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, यही प्रोस कांसिलेशन मतलब ये जो आदमी का जो आदत है टाल देने का इसी के बारे में बेसिकली बात किया गया था। 10 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर सवाल है हु इज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन था, तो ओल्ड मैन सही है बी। ठीक है, 11th नंबर सवाल है हु गिव्स अस एनलाइटमेंट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो एनलाइटमेंट वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमें कौन देता है, तो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट, ये हो जाएगा राइट आंसर। 12th नंबर सवाल देख लेते हैं। 12th नंबर सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिको। तो लुइस फेरेस्को एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली। वो रोजर्स मदर फाइनली क्या डिसाइड की थी कि उसको ले जाने का वापस जो विजार्ड के पास है और गेट हिज स्मेल बैक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल पे हम आ गए। क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ अ स्कूल
व्हाट जित कलाशा स्टडी, मतलब जहां जित कलाशा स्टडी करती थी तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था कार्लिसे इंडियन स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कार्लिसे इंडियन स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल, अमेरिकन स्कूल और इंडोनेशियन स्कूल से कोई मतलब नहीं है। 15 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा, ये देखो 15 नंबर सवाल है, वाई डू द सेलिब्रिटी फील एम्बेरेस्ड टू द मोस्ट ऑफेन। कभी भी अगर सेलिब्रिटीज का जो इंटरव्यू होता था तो वो एम्बेरेस्ड क्यों फील करते थे, क्योंकि द क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते थे इसीलिए। 16 नंबर सवाल है, द रैक पिगर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, ये देखो, वेन एवर टेरर स्टक अगेंस्ट डोगलस स्टार्ट, कभी भी अगर उसको टेरर स्टक करता था तो क्या करता था ना, टेरर के बारे में ही बात करना शुरू कर देता था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल है, वेयर डू दियर लिप्स सिल्ली टर्न, तो वहां का क्या करते हैं भाई, इन द क्रैम्पल्ड होल्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर सवाल है, क्लियर रिल्स आर, तो क्लियर रिल्स किसके थे भाई, तो ये जो क्लियर रिल्स थे ना वो थे स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर एंड कोल्ड वाटर का, ये जो गर्मी के मौसम में गर्मी से ही बचाते थे, बेसिकली ठंडा करते थे। 20 नंबर सवाल है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, ये नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 21 नंबर का सवाल है, क्या डाइजन ऑफ अ वर्ल्ड जेम्स मीन, डाइजन ऑफ वर्ल्ड जेम्स मीन जो रेसिडेंट आप कह सकते हैं इनहेबिटेड टू फॉरेस्ट एरियाज, तो वही इनहेबिटेड की जगह यहाँ रेसिडेंट यूज किया वर्ड, इसलिए रेसिडेंट टू फॉरेस्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 22 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 22 नंबर सवाल है, हु वांटेड टू फील मनी इन द हैंड एंड फ्रॉम होम, वो ये जो रोड साइड वाला है चैप्टर, उससे सवाल पूछा गया कि मनी कौन चाहता था हाथ में, तो ये चाहते थे भाई सिटी के रूरल लोग, द रूरल फॉल्क्स फ्रॉम सिटी पीपल, ठीक है। 23 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 23 नंबर हमारा सवाल है, ये देखो, हाँ ये, अकॉर्डिंग टू द पोइट वॉन्ट्स दैट आर फाउड हैव नो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग वर्ड्स दैट आर फाउड, जो युद्ध लड़े गए थे, हैव नो सर्वाइवर, कभी भी अगर युद्ध लड़ा गया था तो सर्वाइवर जो जिंदा हो, सर्वाइवर बेसिकली वो कहते हैं जो कट पिट के जिंदा आ जाए, लड़ मर के जिंदा आ जाए उसे, तो सर्वाइवर जिंदा नहीं बचते थे। 24 नंबर सवाल है, हाउ डज अम्बैटो इको फाइंड सो टाइम टू राइट सच, ये जो अम्बैटो था उसके पास इतना समय कहाँ से आता था लिखने के लिए, तो यही है, यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक, एटीसी, डी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर सवाल है, व्हाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन बेड, जो डेरी है वो रोने क्यों लगा था, क्योंकि उसे लगा था ना कि मिस्टर लैम मर गया है, तो इसलिए बिकॉज मिस्टर लैम वॉज डेड, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है, बामास ब्रदर वॉज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मीन्स, ये जो बामा का ब्रदर है उसे पूछा गया था लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जो कि मालिक होता है जमीन का, उससे क्यों, सॉरी उसे क्या पूछा गया था, तो उसके जाति के बारे में पूछा गया था, हिज कास्ट हो जाएगा राइट आंसर। 27 नंबर सवाल है, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड एस्ट्रोलॉजर, तो कितने साल का था, 10 साल का था, हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर सवाल है, हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्विट, कीपिंग क्वाइट कौन लिखा था, तो ये पैब्लो नेरुदा ने लिखा था। 29 नंबर सवाल है हमारा, व्हाई डिड हैमेल ब्लेम्ड हरसेल्फ, जो हैमल है उसने खुद को क्यों दोषी करार किया था, क्योंकि गिविंग स्टूडेंट हॉलीडे, ये हो जाएगा राइट आंसर। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रन टू लिव लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, ये कहने का मतलब है ना कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को उनके मतलब उनको जीने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है ना किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी के साथ बुरा करना, तो उन्हें क्या ऐसा फोर्स किया जा रहा है कि उनको जो अच्छा क्वालिटी का जीवन नहीं मिलता है, एक्सप्लॉइट होते हो, क्यों, तो बेसिकली एक्सट्रीम पॉवर्टी होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, पॉवर्टी ही जाएगा, अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है तो पॉवर्टी ही जाएगा। तो ये था भाई आज आपका 30 क्वेश्चन का एकदम 100% एक्यूरेट आंसर, ठीक है। ये था आज आपका इंग्लिश का, एक सेकंड ये देखो, हाँ इंग्लिश कोर्स जैक बोर्ड का इंग्लिश का था ये, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और जिन्होंने वीडियो देख लिया तो वो नीचे कमेंट करें कि उनका कितना सही आ रहा है, कितना सही हुआ, गलत कोई कमेंट नहीं करें, कितना सही हुआ, बेसिकली उन्हें बस यही बताना है। मिलता हूँ आपसे अगले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।